नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जामवंती कौन थी, उनका विवाह श्री कृष्ण से क्यों हुआ, श्री कृष्ण को भोलेनाथ की लंबी समय तक तपस्या क्यों करनी पड़ी और अंत में जानेंगे जामवंती को पुत्र प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ा। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। जामवंती महाकाव्य रामायण और महाभारत के बीच की कड़ी है। वे जामवंत जी की पुत्री थी जो रामायण काल में भगवान श्री राम के परम भक्त और सहयोगी थे। जामवंत जी को श्री राम ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जिससे वे आज भी जीवित माने जाते हैं। जामवंती का जीवन श्री कृष्ण के साथ उनके विवाह और पुत्र शाम के जन्म के माध्यम से भारतीय पुराणों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। स्यमंतक मणि की कथा महाभारत और भागवत पुराण में वर्णित है। यह मणि सूर्यदेव द्वारा सत्यजित को दी गई थी। जब यह मणि सत्यजित से गायब हो गई तो श्री कृष्ण पर इसे चुराने का आरोप लगा। सत्य की खोज में श्री कृष्ण जंगल में गए, जहां उन्हें पता चला कि यह मणि जामवंत जी के पास है। श्री कृष्ण ने जामवंत जी से मणि वापस करने का अनुरोध किया, लेकिन जामवंत जी ने युद्ध की चुनौती दी। यह युद्ध 28 दिनों तक चला, जिसमें दोनों महान योद्धाओं ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। अंततः जामवंत जी ने श्री कृष्ण को पहचान लिया और कहा, प्रभु, मैं आपको पहचान गया हूँ, आप ही मेरे राम हैं। उन्होंने पश्चाताप करते हुए मणि श्री कृष्ण को सौंप दी। जामवंत जी ने श्री कृष्ण से अपनी पुत्री जामवंती का विवाह करने का अनुरोध किया। श्री कृष्ण ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। इस विवाह से यह सिद्ध होता है कि भावनाओं का सम्मान करते हैं और उनके साथ गहरे संबंध स्थापित करते हैं। कि जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिससे उनका स्थान श्री कृष्ण की प्रमुख पत्नियों में हुआ। श्री कृष्ण की प्रमुख पत्नी रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न के प्रति उनका प्रेम देखकर जामवंती के मन में भी पुत्र की प्राप्ति की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने श्री कृष्ण से अपनी इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे इस इच्छा की पूर्ति के लिए कठोर तपस्या करेंगे। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। इसके लिए मैं कठोर तप करूंगा। मेरे तप से उत्पन्न पुत्र तुम्हें असीमित सुख प्रदान करेगा। श्री कृष्ण ने उपमन्यु मुनि के पास जाकर शिव मंत्र और स्तोत्र की दीक्षा ली। उन्होंने द्वारका के निकट एक वन में कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव और देवी पार्वती प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। श्री कृष्ण ने उनसे एक पुत्र की प्राप्ति का वरदान मांगा। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि प्रत्येक रानी से उन्हें 10-10 पुत्र प्राप्त होंगे। श्री कृष्ण की तपस्या के फलस्वरूप जामवंती के एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम शाम रखा गया। शाम श्री कृष्ण के प्रमुख पुत्रों में से एक थे और उन्होंने यदुवंश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जीवन कई शिक्षाओं और घटनाओं से भरा हुआ था, जो भारतीय पुराणों में वर्णित है। जामवंत जी की भक्ति और समर्पण ने उन्हें चिरंजीवी बना दिया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। जामवंत जी ने श्री कृष्ण को पहचानने के बाद पश्चाताप किया और क्षमा मांगी। यह हमें सिखाता है कि अपने कर्मों का पश्चाताप करना और क्षमा मांगना महानता की निशानी है। जामवंती की पुत्र प्राप्ति की इच्छा और श्री कृष्ण की तपस्या हमें सिखाती है कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयास और समर्पण आवश्यक है। श्री कृष्ण की तपस्या और भगवान शिव का आशीर्वाद यह दर्शाता है कि ईश्वर की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। जामवंती की कथा हमें भक्ति, समर्पण
पश्चाताप और ईश्वर की कृपा के महत्व को समझाती है। यह कथा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती है। तो ये थी पूरी कहानी। अगर यह वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसी तरह की पोस्ट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई पोस्ट के साथ। जय श्री कृष्ण।